अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबू बकर खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और गर्मी बड़ी थी, ख़ास तौर पर ईद वाले दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और वैसे भी आपको पता है कि जब कुर्बानी की जाती है तो उसकी भी एक हरारत और एक हिद्दत होती है जो कि माहौल में फैलती है, और उसकी वजह से गर्मी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरी तरफ से फिर आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और उसमें ज़ाहिरी बात है कोई वीडियो या कोई भी कहते हैं ना कि बात आपसे शेयर नहीं कीगी, लेकिन उससे पहले यानी मैं ये कहूँगा चांद रात से एक दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो का एक क्लिप था जिसमें हमारा कोलीग वसीम पुन्नू वो बात कर रहा था कि थिएटर के बारे में, कि थिएटर पे गलत बात क्यों होती है, यानी जिसको आम बानी में कहा जाता है कि गंदी बात क्यों होती है, और क्यों नहीं ये जो बड़े हैं ये इसको कहते हैं ना कि ठीक करते हैं। तो उस पर मैं लाजमी आपके साथ आज बात करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि फिर मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा। मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी जुर्रत के साथ और सच बोला उसने, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। वो इसलिए क्योंकि कोई बंदा तो है ना जो बात करता है। तो वसीम पुन्नू को मैं ये कहूंगा कि उसने बहुत हद तक बातें जो है वो ठीक की, लेकिन कुछ बातें जो हैं उनके साथ मुझे इख्तलाफ है, मैं वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। मैं अब शुरू करूंगा कि नसीम विकी के बारे में जो उसने कहा, वो उसने काफी हद तक ठीक कहा। उसने कहा जी आप एक क्लिप उठा के देख लें कि जिसमें दूसरा बंदा जो है वो एक कहते हैं कि फाहिश बात जो है वो कर रहा है, एक गलत बात जो है वो कर रहा है, तो नसीम विकी जो है वो लाफ्टर दे रहे हैं। बिल्कुल, और ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी कि इकबाल टाउन में एक बंदा ऐसा है कि जो कि फिल्म, टीवी, थिएटर सबका काम बेहतरीन जानता है, लेकिन वो भी वो कहते हैं ना कि वो उसी भेड़ चाल में है कि जिस तरह वसीम पुन्नू ने कहा कि जी वीडियो सेंटर वाले कहते हैं कि जी अगर इस ड्रामे में गंदी बात नहीं है, कोई जुबानी बात नहीं है, तो हम इसको वीडियो नहीं करेंगे। तो ये कमर्शियल बन चुकी है चीज। ये मैं ये समझता हूँ कि ये नसीम विकी के बस का रोग नहीं है। ये एक कहते हैं ना कमर्शियल चीज बन चुकी है कि जब तक वाकई इस तरह की बात ना होगी लोग जो है नहीं जाएंगे। इसलिए देख लें आप कि फैमिलीज जो है उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो वसीम पुन्नू ने बात बिल्कुल ठीक की है कि जो नसीम विकी हैं वो थिएटर के इस वक्त करता धरता हैं, वो डायरेक्शन भी देते हैं, वो लिखते भी हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपनी कम से कम अपने, यानी मैं ये यहाँ पे ये बात करूंगा सुहेल अहमद की, कि सुहेल अहमद ने जब ये देखा कि इस तरह की वल्गर बातें जो है वो शुरू हो गई हैं, तो सुहेल अहमद ने एक किस्म का किनारा ही कर लिया थिएटर से। तो नसीम विकी जो है वो भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं और बड़े अच्छे क्रिएटिव माइंड आदमी हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो एहतजाजन कह दें कि जी मैं उस ड्रामे में काम नहीं करूंगा जहां पे वल्गर बात होगी। तो वसीम पुन्नू की बात में बड़ी सच्चाई है कि जब हमारे बड़े जो हैं वो ठीक हो जाएंगे ना, तो हमारे छोटे भी ठीक हो जाएंगे। आप इस बात से इतफाक करते हैं या नहीं, लाजमी बताइएगा मुझे। फिर वसीम पुन्नू ने कहा कि जफरी खान के साथ मैंने सबके साथ काम किया है, जफरी खान के साथ मैंने भी काम किया है। जफरी खान टीवी पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। लोग चाहे कहते रहे कि जफरी खान अच्छा काम नहीं करते, लेकिन जफरी खान टीवी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। सिर्फ यह है कि उनको उनकी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा काम दिया जाए। तो वसीम पुन्नू ने बताया कि आजकल जो टिकटॉकर्स हैं, कि हम लोग अल्फला में बैठे थे तो वो टिकटॉकर्स पास से गुजर गई, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन बैठा हुआ है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जफरी खान कौन है। और वसीम पुन्नू से मैं ये कहूंगा कि कोई बात नहीं, इसमें कोई इस तरह वो कहते हैं ना कि दिल पे लेने वाली बात नहीं है कि ये टिकटॉकर्स ने आपको नहीं पहचाना। वो वाकई नहीं आपको पहचान सकते, क्योंकि आपको वही लोग पहचानेंगे जो कि अच्छा काम करते होंगे, जिन्हें कंटेंट का पता होगा कि 3 घंटे का कंटेंट कैसे निकालना है। अब टिकटॉकर्स हैं, मुझे खुद उनसे बड़ा इख्तलाफ है। वो इसलिए क्योंकि आप 1 मिनट के कंटेंट में सारी जहान की बातें डाल देते हो, और वही ना, वो बस ठीक है लोगों के पास टाइम कम है। लेकिन जफरी खान, ये दूसरे जितने भी लोग हैं, ये हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं, इनको हमेशा इज्जत मिली है, सब जगह से इज्जत मिली है। तो नहीं पहचाना वो एक अलग। लेकिन वसीम पुन्नू की जो बात थी ना कि सुहेल साहब जो हैं वो भी कहते हैं ना दिल छोड़ गए हैं, बिल्कुल सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। मैंने वसीम पुन्नू के साथ काम किया था ना, वसीम पुन्नू वाकई वो ब्लंट बात करने वाला बंदा है, और इसलिए आप देखें कि सबसे कम इंटरव्यूज उस बंदे के होंगे। वो इसलिए क्योंकि उसने करनी है सीधी सीधी बात, और मुझे इस वजह से वो बंदा पसंद है। यहाँ पे ये मैं बात करूंगा कि वसीम पुन्नू ने जो भी बात की वो बिल्कुल सही थी। और आप जाके तो वो पॉडकास्ट देखिए, वो टी टाइम पॉडकास्ट है शायद, वो एक यंग मैन है वो करता है, बड़ा अच्छा वसीम पुन्नू ने वो बात की। फिर वसीम पुन्नू ने खबरहार के बारे में बात की। अब खबरहार के बारे में बात तो ऐसी आप सबको पता है, जो भी जब खबरहार पाकिस्तान में आएगा तो जाहिर बात है वो टफ टाइम देगा। और ये सबसे पहले मैंने ही कहा था कि जितने भी बाकी के शोज हैं ना, ये तभी कहते हैं ना सीधे पदरे होंगे जब खबरहार आएगा, क्योंकि तब उनको मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह होशियारियां है, हंसना है, मजाकरात है, इनको मेहनत ही तभी करनी पड़ती है जब आफ्ताब इकबाल का शो जो है वो पाकिस्तान में आ जाता है। तो उम्मीद है कि आफ्ताब साहब का जो शो है वो भी जल्द पाकिस्तान में आएगा, और ये सारे
फनकार जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात लाजमी करूंगा कि वसीम पुन्नू ने जो पॉइंट उठाया है ना कि थिएटर को बेहतर होना चाहिए, थिएटर को बेहतर होना चाहिए फैमिलीज के लिए, फैमिलीज जाके जो है वो थिएटर देखें। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि जो बंदा कहते हैं ना कि वल्गर बात को पसंद करता है वो कभी अपनी फैमिली को साथ नहीं लेकर आएगा। तो पहले हम भी, मैं सियालकोट से आके लाहौर में थिएटर देखा करता था, तो फैमिलीज आती थी वहां पे। ये महफिल थिएटर हो गया, उस वक्त उसको रबिया थिएटर कहते थे, दूसरे अलहमरा हो गया। तो यहाँ पे इतने इतने लाजवाल ड्रामे जो हैं वो पेश किए। जन्म जन्म की मैली चादर बड़ा जबरदस्त ड्रामा था जो तकरीबन 1 साल नहीं उतरा था। फिर उसको शर्तिया मिठे, इतना बड़ा ड्रामा, फिर सूए लाल, कुछ ना कहो, ये बड़े जबरदस्त ड्रामे थे। तो थिएटर को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। और मैं कहूंगा नसीम विकी को भी कि आप भी थोड़ी सी इस पर तवज्जो दें, क्योंकि आप करता धरता है इस वक्त लाहौर के स्टेज के, लाहौर के क्या, मुल्तान के, गुजरांवाला, फैसलाबाद, पिंडी, सबके आप जो हैं वो करता धरता है। तो इसको वल्गैरिटी को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि 200 बंदा तो आ जाएगा देखने के लिए, लेकिन अगर वो उसमें से 100 फैमिली होगी तो वो आपको ज्यादा, आपके लिए एजाज की बात है। तो वसीम पुन्नू की बात उसमें बड़ा एग्री करता हूँ, आप भी जाकर देखिएगा और आप समझते हैं कि वसीम पुन्नू ने ठीक कहा है या गलत। और यकीन मानिए कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे पाकिस्तान का जो थिएटर था ना, जिसमें उर्दू पंजाबी दोनों, वो हमसाया मुल्क से ज्यादा देखा जाता था, यानी वहां पे भी देखा जाता था। क्योंकि जारी बात है, जो कॉमेडी हमारी है ना वो उनकी कभी भी नहीं हो सकी। वो लोग सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी खेलते थे, हम लोग कहते हैं ना मैदानी कॉमेडी, यानी जो थिएटर की कॉमेडी है वो हम जैसा कोई नहीं। और कंटेंट इतना इतना जबरदस्त था, यानी शर्तिया मिठे का कंटेंट आप देखें ना कि 2 अंधे बेटे हैं तो उन पे वो सारा कंटेंट है। और एंड पे क्या जबरदस्त बातें आबिद खान ने की, सुहेल अहमद ने की। फिर उसके बाद सूए लाल है, तारिक जावेद बड़े जबरदस्त राइटर थे, बड़ी जबरदस्त उनकी डायलॉग डिलीवरी थी। तो हमारे जो थिएटर है ये पहले बहुत अच्छा हुआ करता था। यकीन मानिए जिस तरह हमारे टीवी के ड्रामों का बेड़ा गर्क हुआ ना, इस तरह थिएटर के ड्रामों का भी बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद है कि और बेहतरी हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने भी बड़े हैं, और वसीम पुन्नू की एक और बात मुझे अभी याद आई जाते हुए कि उसने कहा कि जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, जहां पे भी मीटिंग होती है, वहां पे खालिद अब्बास डार को नहीं बुलाया जाता, सुहेल अहमद को नहीं बुलाया जाता, वसीम अब्बास को नहीं बुलाया जाता। ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी। वो इसलिए क्योंकि ये लोग हैं जिन्होंने उस वक्त का थिएटर जो है वो देखा और उसको बामे अरूज पे लेकर गए थे वो लोग। तो गुजारिश यही है कि थिएटर को मजीद बेहतर किया जाए और फैमिलीज जो हैं वो आएं और आपका ड्रामास देखें। क्योंकि मुझे याद है कि शर्तिया मिठे जब था तो फैमिलीज ही देखती थी। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।